हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इस टॉपिक में से हर ईयर बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास बोथ, बट हम 10th क्लास के लिए पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 12th क्लास के लिए हम पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अभी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया, दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम। अब आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम में साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स को फॉलो करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर किया। ओके, तो यहाँ पर आईयूपीएसी सिस्टम में जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 पार्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ड रूट, सेकेंड वन इज सफिक्स, थर्ड वन इज प्रीफिक्स। ओके, अगर हम 10th क्लास की बात करें तो हम 10th क्लास के लिए इन दोनों पोर्शन को कवर करेंगे, वर्ड रूट एंड सफिक्स फर्स्ट। ओके, प्रीफिक्स के लिए हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि हम प्रीफिक्स कब यूज करते हैं। ओके, नाउ वर्ड रूट का मीनिंग क्या है बेटा? वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ओके, सपोज हमारे मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो सिंगल कार्बन एटम के लिए हम जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है मीथ। ओके, सिंगल कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट कितना यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? मीथ। ओके, तो कार्बन कितना है? सिंगल कार्बन, 1 कार्बन के लिए हम मीथ यूज करते हैं। अगर कार्बन का नंबर 2 है, कार्बन का नंबर 2 है तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट ईथ। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। फॉर 4 कार्बन एटम्स हम वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ओके, अब हेप्ट अभी हम, क्योंकि हमें 10th क्लास का सिलेबस कवर करना है, तो यहाँ पर 7 कार्बन तक सफिशिएंट है। ओके, तो हमारे वर्ड रूट क्या क्या हो सकते हैं? सिंगल कार्बन एटम हो सकता है जिसके लिए हम मीथ यूज कर सकते हैं, 2 के लिए हम ईथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, देन हेप्ट। इस तरह से हम वर्ड रूट यूज करेंगे। ओके, नाउ अब सेकेंड कंडीशन इज कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वन इज कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे केस में हम सफिक्स यूज करेंगे ANE। सफिक्स यूज करेंगे ANE। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, हम सफिक्स यूज करेंगे ENE। इन केस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ओके, तो ऐसे केस में हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो YNE यूज करेंगे। ओके, YNE। तो हमने क्या सफिक्स यूज किए? ANE, ENE, YNE। ओके, तो ANE, ENE, YNE। ओके, अभी आपको एक जनरल फॉर्मूला इन सबका लर्न होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। देन दिस इज CnH2n+2 फॉर अल्केन। अल्कीन्स के लिए हम क्या लिखते हैं? CnH2n। अल्काइंस के लिए हम क्या लिखते हैं? CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि 10th क्लास में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए। ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन? CnH2n+2। ओके, अल्कीन के लिए CnH2n ओनली, देन CnH2n-2 फॉर अल्काइंस। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अब देखिए सिंगल कार्बन है तो इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, देन ऑल्सो दिस बिलोंग्स टू अल्केन। अब हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता है। द रीजन इज कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है। सो नेम ऑफ दिस इज मीथ। आप लिखेंगे, अब आगे ANE लिखेंगे। मीथ इज द वर्ड रूट, ANE इज सफिक्स। हमने सफिक्स लिखा है मीथ के साथ में। मीथ क्या है? वर्ड रूट है बेटा। ओके, अब सपोज हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं
और वो भी दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के लिए यहां पर देखिए दोनों के दोनों कार्बन्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2 कार्बन्स के लिए हम लिखते हैं eth, ane is suffix, this is word root, this one is suffix। तो आपने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, वर्ड रूट eth एंड सफिक्स an। ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ईथेन। सपोज हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, तीनों के तीनों सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, बाकी के हाइड्रोजन से हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। ओके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है, सभी की वैलेंसी 4 कर देना है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, प्रोप इज द वर्ड रूट एंड ANE इज सफिक्स हियर। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। देन सपोज वी हैव 4 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सभी के सभी हाइड्रोजन एटम्स हैं, वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करते हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम्स से, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके, नाउ फॉर 4 कार्बन एटम्स वर्ड रूट क्या होता है बेटा, ब्यूट, ANE, ठीक है, ब्यूटेन, हमने क्या लिख दिया, ब्यूटेन, वर्ड रूट इज ब्यूट, ANE इज सफिक्स। ओके, सपोज वी हैव 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, बाकी सब क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम्स है। हाइड्रोजन एटम्स आपने यहाँ पर अटैच कर दिए, क्यों कर रहे हैं हम, कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, जब तक 4 बॉन्ड्स नहीं बनेंगे सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, नाउ दिस इज पेंट, PENT, पेंट, ANE, पेंट इज द वर्ड रूट, ANE इज सफिक्स। ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया है। अल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में आप कैसे लिखते हैं, मीथ प्रोप ब्यूट, आगे सभी के ANE लगा देते हैं। ओके, बट सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जब भी हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो अल्कीन्स में मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए, 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 2 कार्बन एटम्स के बिना अल्कीन्स नहीं होगा। ओके, अब यहां पर फर्स्ट मेंबर अल्कीन का क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C वाला। ओके, तो CH2 ये फर्स्ट मेंबर हो गया, क्योंकि 2 कार्बन से तो हम क्या लिखेंगे, ईथ। अब हम यहाँ पर जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ENE, तो आपका नेम नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ईथ इज द वर्ड रूट, ENE इज सफिक्स, तो नेम क्या हो गया, ईथीन। ओके, नाउ सपोज वी हैव 3 कार्बन एटम्स। ओके, अब हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, अब तीनों के तीनों कार्बन्स के बीच में भी हो सकता है डबल बॉन्ड। अब हम बट सिंगल डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, वो भी एक ही बार, इसको मैं बोल रही हूँ सिंगल डबल बॉन्ड, एक ही बार डबल बॉन्ड है। ओके, तो H, देन यहां पर आपने 3 हाइड्रोजन लिख दिए, देन यहां पर आपने 1 हाइड्रोजन लिख दिया। नाउ अब यहां पर आप देखिएगा 1 2 3 कार्बन एटम्स है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोप एंड ENE, प्रोपीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस इज प्रोपीन, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, प्रोपीन। अच्छा, ये मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर हम लिख दें H C डबल बॉन्ड CH, देन CH3, अगेन नॉमेनक्लेचर में आप क्या लिखोगे, प्रोपीन। ओके, दोनों का नेम सेम होगा बट ओनली डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास डबल बॉन्ड है, मोर देन 1 लाइक 3 कार्बन एटम्स है, ऐसे केसेस में हम कोशिश क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में आप कोशिश करेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो लोएस्ट नंबर पर आए। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने जो कहा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ओनली एक डबल बॉन्ड है, बाकी सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है। राइट, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग में हम इस नंबर को, इस डबल बॉन्ड को छोटे यानी कि लोएस्ट नंबर पर कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4। ओके, अगर मैं ऐसा लिखती 1 2 3 4 तो हमारा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आता,
थर्ड पोजीशन पर, विच इज रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, ठीक है। अब हमारा जो सफिक्स है यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है ई हमें लिखना है, वो किस पोजीशन पर लिखेंगे हम, 1 पर ई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता था, पोजीशन चेंज भी हो सकती थी, तो ऐसे केस में हमने 1 हाईलाइट कर दिया। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन इज कि आपका मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, नाउ अगेन 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब आपके जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए या फिर आप लेफ्ट साइड से या राइट किसी भी साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है, आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर सेम ही आएगा। ओके, आप यहां से भी स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तब भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सिलेक्टिविटी नहीं होती, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूट 2इन। ओके, तो इस तरह से हमने डबल बॉन्डेड स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि हमने फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड गिवन है, देन सेकेंड केस में यहां पर डबल बॉन्ड गिवन है। ओके, नाउ अब आपको नॉमेनक्लेचर करना है, आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल हो गया। नाउ अब आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। वर्ड रूट क्या हो गया बेटा, वर्ड रूट हो गया पेंट, 1 पर आपने क्या लगा दिया, इन, तो क्या हो गया नॉमेनक्लेचर, पेंट 1 इन। ओके, यहां से फिर आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहां से स्टार्ट क्यों नहीं की, क्योंकि जब आप यहां से 1 2 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, अगर आपने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड आएगा थर्ड पोजीशन पर, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज के लिए नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको क्या समझ आया, सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए हम ENE का यूज करेंगे। डबल बॉन्ड में जब भी हमारे पास सिलेक्टिविटी होती है, विच मींस लोएस्ट नंबर पर हम डबल बॉन्ड को हमेशा नंबरिंग करते हैं। ओके, अगर डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आ रहा है और एक साइड से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन वाले को प्रायोरिटी देंगे। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन इज कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना है, यानी कि जब भी हम लोएस्ट मेंबर की बात करें अल्काइंस के, तो अल्काइंस का लोएस्ट मेंबर कैसा होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग। ओके, अब हमने यहाँ पर लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो बेटा आपको ये पता है कि हम 2 कार्बन के लिए लिखते हैं ईथ, और हम YNE सफिक्स का यूज करते हैं फॉर ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज, तो आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, इथाइन। ओके, अब सपोज मेरे पास एक और कार्बन है, यहां से हमने स्टार्ट किया ऐसा कुछ। ओके, अगेन मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगी, इस टाइप के मॉलिक्यूल में यहां से। हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप 1 YNE लिख लीजिए या फिर प्रोपाइन लिख दीजिए, मीनिंग सेम है। ओके, सपोज वी हैव 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स में हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4। अब आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूट 2 YNE। ओके, तो इस तरह से हम सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 10th क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।